नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया की। वैसे तो बहुत सी जगह हैं इंडिया में भी जो हॉन्टेड मानी जाती हैं, लेकिन आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो पुराने किले होते हैं वो ज़रूर भूतिया बताए जाते हैं। कुछ ऐसे ही किले की बात आज हम करने वाले हैं जो काफ़ी रहस्यमय है और गवर्नमेंट ने खुद भी इस बात को इनडायरेक्ट वे में कबूला हुआ है। और तो और लोग भी वहाँ जाने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। इस रहस्यमय जगह का नाम है भानगढ़ का किला। इसके पॉपुलर होने के वैसे तो बहुत से रीजंस हैं। उससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये फोर्ट 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था। फिलहाल तो भाई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, लेकिन ये पहले माधो सिंह का हुआ करता था। इस जगह की जियोग्राफिकल लोकेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। ये लोकेटेड है सरिस्का रिजर्व के बॉर्डर पे। अब ये मत पूछना कि ये कहाँ आता है, चलो और इजी बनाते हैं। ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। असल में ये फोर्ट बहुत सुंदर हुआ करता था, जो कि इसके रिमेन्स देख के ही पता चलता है। वैसे तो फोर्ट की चार दीवारी में काफ़ी मंदिर, महल और हवेलियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन एंट्रेंस के चार रास्ते हैं और जैसे ही मेन गेट से एंटर करो तो सबसे पहले मंदिर ही दिखाई देते हैं। ये मिस्टीरियस नहीं लगा कि जो जगह हॉन्टेड है वहाँ मंदिर भी हैं, और वो भी एक नहीं बहुत से। इंटरेस्टिंग तो ये है कि सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले यानी कि अंधेरे के टाइम इस फोर्ट में एंट्री अलाउड ही नहीं है, और ऐसा खुद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है, जो इन बड़े बड़े शब्दों में दिखाई दे रहा होगा आपको। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी वहाँ रात के समय जाता है वो वापस नहीं आता, स्पेशली वैसे का वैसे तो नहीं आता। तो बात साफ है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है बॉस, क्योंकि कई लोगों ने इसकी कोशिश की है लेकिन हर कोई नाकाम रहा है। इस जगह के हॉन्टेड होने के पीछे की दो थ्योरीज हैं, एक है साधु की और दूसरी है तांत्रिक की। तो पहले साधु की ये बात सुन लो। जो उस जगह पे रहते थे उन्होंने किला बनाने की परमिशन एक ही शर्त पे दी थी कि किसी भी इमारत की छत उनके घर की छत से ऊंची ना हो। लेकिन इंसान तो इंसान है भाई, कोई तो जिद्दी होता ही है। तो बस फिर क्या था, बना दी ऊंची दीवारें और ढह गया सब कुछ। क्योंकि साधु का श्राप था कि अगर किसी भी इमारत की परछाई उनके घर पे आई सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि वहाँ रहने वाले जो लोग थे, जो उस किले में रहते थे, वो इस तरह से खत्म हुए। तो हो सकता है कि शायद उन्हीं लोगों की आत्माएं वहाँ पे भटकती हैं। वैसे तो सुना है कि अंधेरे में परछाई साथ छोड़ जाती है, लेकिन यहाँ तो परछाई ही अंधेरा ले आई। ये तो हुई चलो साधु की बात। अब एक और दिलचस्प मान्यता है कि इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहा करती थी, जिसकी सुंदरता हर जगह पे जानी जाती थी। लेकिन एक तांत्रिक बाबा की नज़र रानी पे पड़ी और वो उनका दीवाना बन गया, और उस बाबा ने रानी को अपने वश में करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिर में कुछ भी काम ना किया। आपने किसी ऐसी शीशी में इत्र तो देखा ही होगा जो सेंट या परफ्यूम भी कहा जा सकता है। तो उस बाबा ने रानी के इत्र में कुछ वशीकरण वाले मंत्र फूंक दिए, लेकिन किसी तरह रानी के आगे बाबा का राज खुल गया। तो ऐसे में उसके ऑब्सेशन का शिकार हो रही रानी ने वो इत्र की बोतल उठा के फेंक दी, जो किसी बड़े से पत्थर पे गिर गई और सारा परफ्यूम उसी पे फैल गया। इससे हुआ ये कि पत्थर बाबा के वश में होकर उसी की तरफ उड़ने लगा और उसके ऊपर जा गिरा। देखा कैसे उसने अपनी खुद की कब्र खोदी। तो आखिर में उसका वशीकरण उसी पे भारी पड़ गया। मरते मरते उसने श्राप दिया कि किले में रह रहे सब लोग उसी की तरह मर जाएंगे और कभी सुखी नहीं होंगे। और हुआ भी वैसा ही। कुछ टाइम बाद एक युद्ध में बहुत बुरी हार के साथ किले में रह रहे सब लोग बुरी तरह मारे गए। लेकिन मिस्टीरियस बात यहाँ ये है कि रानी का नहीं पता चला कभी कुछ कि क्या हुआ, ना उनका कभी जिक्र हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट्स मानते हैं पूरे फोर्ट में अलग सी नेगेटिव एनर्जी है, बट रानी के कमरे में तो वो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी पाई जाती है। इनफैक्ट लोकल्स तो ये कहते हैं कि रात के टाइम वहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, जब 3 लड़कों ने वहाँ एक रात गुजारने की ठानी तो उनमें से एक वहाँ के किसी कुएं में जा गिरा। जैसे तैसे उसे बाकी दोनों ने बाहर तो निकाल लिया, लेकिन उसको अस्पताल लेके जाते समय ही रहस्यमय एक्सीडेंट में तीनों की मौत हो गई। तो ये समझ लो कि यहाँ डर के आगे जीत नहीं, हार ज़रूर है। इन सब बातों का इशारा तो एक ही तरफ जाता है कि कुछ तो है उस फोर्ट में, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट खुद मजबूर है रात के समय वहाँ की एंट्री बैन करने के लिए। लोगों का मानना है कि उस जगह पे भूत प्रेत या किसी आत्मा का साया है। वहीं कुछ कहते हैं कि रानी ही है जो आज भी वहाँ भटकती है, तभी तो उनके कमरे में एनर्जी बहुत ही नेगेटिव रीडिंग्स शो करती है। और हाँ, उनका कुछ पता भी तो नहीं चला कि क्या हुआ था आखिर में।
लेकिन कुछ सोचते हैं कि तांत्रिक की रूह रानी की खोज में वहाँ घूमती रहती है। आज तक कुछ नहीं पता चल पाया कि आखिर उस किले में ऐसा क्या है जो किसी को वहाँ रात रुकने नहीं देता, या फिर कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं, क्या हो सकता है भानगढ़ के किले के पीछे का राज। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरी पुरानी वीडियोस को चेक करना मत भूलना।